ॐ सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। ॐ शांति शांति शांति। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक। इसके पूर्व में भी आपने श्रवण किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और आगे भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को जीवन जीने की दिव्य एक कला सिखाती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे समाज के साथ ही रहना पड़ता है। अपवादम चरितार्थो न भवति। अपवादिक बातों को हम प्रमाणिक रूप से रख नहीं सकते हैं, अन्यथा मनुष्य को हमेशा कहीं भी रहे एक समाज के साथ ही रहना पड़ता है। अपवाद को छोड़ दें तो अलग बात है। तो समाज में रहते हुए किस प्रकार से हमें अपने मंजिल को हासिल करना है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य करके समूचे मनुष्य जाति को उपदेश कर रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये आप सुन चुके हैं लंबी व्याख्या। मनुष्य का मात्र कर्म में अधिकार है, क्योंकि हम कर्म भूमि में बैठे इसलिए कर्म में अधिकार है। अन्य जो योनियाँ हैं भोग योनि हैं, इसलिए उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। वे तो अपने जन्मांतर किए कराए कर्मों के फल को भोग रहे हैं, परंतु मनुष्य प्रारब्ध कर्मानुसार जीवन यापन करते हुए भी इंसान से भगवत्ता को उपलब्ध हो सकता है, यदि इसने आध्यात्मिक मार्ग का चयन किया। मात्र यदि प्रिय मार्ग का ही चयन करेंगे तो प्रिय मार्ग आपको इस संसार में ही उलझा कर रखता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो भी कुछ करना है तुम्हें वह करो जरूर, करना निषेध नहीं है। श्री ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है द्वितीय मंत्र से कि कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्मों को करता हुआ जिसमें शतगुण समा, अर्थात 100 वर्ष तक जीवन यापन की इच्छा करनी चाहिए। तो आपको कर्म करना है तो कर्म करने के ढंग को भगवान बता रहे हैं, क्योंकि फल में अधिकार मात्र ईश्वर का है। ईश्वर ही आपको आपके कर्मों के फल का प्रदाता है। कर्म जड़ है, इसलिए कर्म तो नष्ट होकर के और उसके संस्कार आपके चित्त में अंकित होते हैं, तदनुसार ईश्वर फल को देता है। तो फल के विषय में अधिकार ईश्वर का है, कर्म करने में आपका अधिकार है। पर मनुष्य बीच में फलेच्छा को लेकर ही किसी भी काम को करता है, इसलिए कह दिया कि माँ कर्म फल हेतुर्भुव। कर्मों के फल का जो हेतु है राग द्वेष सुख दुख, इस वाला भी नहीं होना चाहिए। संगस्त्व कर्मणि, अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। अकर्म मतलब कर्म नहीं करना। जिसकी ज्ञान में निष्ठा है उसके लिए कर्म की बाध्यता नहीं है, वह तो इस प्रकार से अकर्म में रह सकता है। जो ज्ञान निष्ठ है, स्वरूप निष्ठ है, भगवत निष्ठ है, वह व्यक्ति कर्म करे न करे कोई उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। परंतु यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो आपको जरूर कोई न कोई कर्म करना ही चाहिए। पर कर्म कैसे करें आगे स्पष्ट कर रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया योगस्थ। जैसे आज का आधुनिक व्यक्ति किसी भी काम को करता है, तो काम को जब करता है तो सबसे पहले ही वह या तो अपने लिए करता है, या आत्मीयजनों के लिए करता है, या समाज के लिए करता है, या परिवार पुत्र पौत्र बंधु बांधव के लिए करता है। तो वह जो कर्म है
जो आप अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, बंधु बांधव के लिए करते हैं, कुटुंब के लिए करते हैं, पुत्र पौत्र के लिए, वह जो कर्म है आपको बंधन में डालता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं। यदि आपने नश्वर पदार्थों को लक्ष्य करके कर्मानुष्ठान किया तो वह कर्म आपके चित्त में आसक्ति पैदा करके बंधन में डाल देता है। वही पर यदि आपने योगस्थ होकर कर्मों को, योगस्थ मतलब भगवतनिष्ठ, योगस्थ कुरु कर्माणि, यहाँ भगवान ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, कुरु मतलब आदेश दे रही हैं कि कर्म करना है तो योगस्थ मतलब आप अपने चित्त वृत्ति को भगवान में लगा लो, या हृदय रूपी सिंहासन पर जहाँ पर आप कामनाओं को बैठा कर रखे हैं, कामनाओं मतलब अपने लिए कर रहे हैं, स्वजन के लिए कर रहे हैं, पुत्र पौत्र के लिए, परिवार के लिए, बंधु बांधव के लिए, वहीं पर आप यदि हृदय रूपी सिंहासन पर भगवान को बिठाना करते चिंतन, भगवान तो पहले से कण कण में मौजूद हैं, इसलिए यहाँ हृदय में बिठाने से तात्पर्य है कि आप कोई भी कर्म करें भगवत चिंतन करते हुए करें तो योगस्थ कर्म कहलाएगा। योगस्थ कर्म यदि आप करते हैं और संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब आसक्ति, किसी प्रकार से उस कर्म में आसक्ति न हो, प्रीति न हो, लगाव न हो, तो वही कर्म आपके चित्त को शुद्ध करके परमात्मा से मिलाने का साधन बन जाता है। जिस पानी से कीचड़ होता है उसी पानी से कीचड़ को धोते भी हैं। बरसात के दिनों में धूल होता है, वर्षा हुई कीचड़ बन गया, पैर पड़ा कीचड़ चिपक गया। तो जिस पानी के पड़ने से कीचड़ आविर्भाव हुआ और उसी पानी से कीचड़ साफ भी होता है, ऐसे जो कर्म आपको संसार में उलझा कर बांध के रखा हुआ है, आप उन्हीं कर्मों को भगवत प्रीत्यर्थ करें तो वही कर्म आपके चित्त को शुद्ध करते हुए परमात्मा से मिलने के साधन बन जाते हैं। इसलिए भगवान स्पष्ट कर दिया कि कर्म करना ही है, तुम नहीं बिना किए नहीं रह सकते हो, तो कैसे करो? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियों समं भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। सिद्धि में असिद्धि में बिल्कुल समान भाव, जरा ही अपने चित्त में किसी प्रकार से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके चित्त में आसक्ति होगी तो कर्म के सिद्धि से अहंकार को बढ़ावा मिलेगा कि मैंने किया। असफलता हुई तो आप दुखी हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, टेंशन डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए भगवान स्पष्ट कर दिए कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं, जो भी कुछ है परमात्मा के हाथ में। तो कुछ भी कर्म करना हो उन कर्मों कैसे करें? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, मतलब कि योग में स्थ मतलब बैठ करके। जैसे आप कुछ भी कर्म करते हैं तो कर्म करने के पहले आपका चित्त वृत्ति संसार में उलझी होती है, वो संसार के पदार्थों को चाहते हुए ही, संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही आप कर्म करते हैं। यहाँ तक कि अज्ञानी जीव भगवान की भक्ति करता है, उपासना करता है, प्रार्थना करता है, अनुष्ठान करता है, भगवान के मंदिर में जाता हो तो वहाँ पर भी भगवान को साधन बनाकर भगवान के द्वारा अनात्म पदार्थों की कामना करता है। हे प्रभु, ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो ज्ञानी जो होता है वह अपने जीवन का साध्य परमात्मा को चुनता है कि हमारे जीवन का साध्य वह परमात्मा है, संसार साधन है। तो जिस समय आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति, उस समय कुछ भी कर्म करते हैं वह कर्म आपको बंधन में डालता नहीं है। तो हम कर्म कैसे करें, इस बात को भगवान यहाँ बता रहे, क्योंकि इसके पहले 40वें श्लोक तक तो बता दिया परम तत्व सत्य को,
उसके प्राप्ति के साधन जो है, उन साधनों का वर्णन किए जा रहे हैं भगवान कि तुम्हें इस संसार में रहते हुए जीवन यापन करना है तो बहुत अच्छी बात है, जीवन यापन करो, पर कैसे करो? तो भगवत प्रीत्यर्थ। जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं तो वह कर्म आपके चित्त को शुद्ध करता हुआ परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाता है। और अनात्म पदार्थों के प्रीति के लिए करते हैं, वह कर्म आपको रुलाएगा। वेदांत का डिंडिम उद्घोष है, आत्मानम अन्यम प्रिय मन से प्रियमते रोत्सति। आत्मा से भिन्न यदि आपने किसी को प्रिय माना, किसी से आपने प्रीति की, वह जो प्रीति का पात्र है वह आपको रुलाएगा, क्योंकि संसार विनश्वर है, नश्वर है, और इसके परिवर्तन होने से, नष्ट होने से आपको बहुत दुख होगा। जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो स्वरूप आपका है, उस स्वरूप के साक्षात्कार के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कर्म को असंग भाव से या समत्व बुद्धि से या भगवत प्रीत्यर्थ या समर्पण, अनेक साधन हैं जो आपको अच्छा लगे, उस भावना से यदि आप कर्म करते हैं तो वही कर्म परमात्मा से मिलाने का साधन बन जाता है। कल श्रवण करेंगे। ओम शांति 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 ही।